और प्राइवेट स्कूल जो है जितनी आमदनी है आदमी की आम आदमी की वो सारी स्कूल छूट में जा रही है। उसके लिए भी हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर 3,000 एडमिशन हुए। उसके बावजूद यहाँ विकास में 35 साल में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है विजयनगर क्षेत्र में खासकर। तो उसे दीजिए के अधिकारी जाएंगे, पीला पंजा चल गया, पीला पंजा चल गया, उसको ध्वस्त कर देंगे। लेकिन यहाँ उजाड़ा जाता है और उजाड़ के फिर पास करके अखबारों में खबर छपवाई जाती है, आज पीला पंजा वहाँ चला वहाँ चला। इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ के नागरिकों को, शहर के लोगों को पता तो होना चाहिए। बड़ी बड़ी फर्मों से, कंपनियों से उनसे सेटिंग होती है, पहले टैक्स लगा देते हैं, फिर पावर है मेयर को। ये धंधा चल रहा है। कहीं कोई ठेकेदारी में 40-40, 45% का कमीशन है। तो ये यहाँ लूट मची हुई है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। राजनीति को तिजोरी की कैद से मुक्त करा कर आम आवाम के हाथ में सौंपने का इस चुनाव के माध्यम से मैं आंदोलन चला रहा हूँ। उपचुनाव की तारीख तय हो चुकी है। हर एक पार्टी ने अपने प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में उतार दिया है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सतपाल चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनता के पास किन मुद्दों को लेकर ये वोट मांगने के लिए जाएंगे, क्या मुद्दे इनके रहेंगे, क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सतपाल जी मौजूद हैं। सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे। सतपाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं चुनाव में? मुद्दे सबसे बड़ा तो जो स्कूल है, शिक्षा का मुद्दा है। प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूल की व्यवस्था तो खत्म कर दी है सरकार ने, और प्राइवेट स्कूल जो है जितनी आमदनी है आदमी की आम आदमी की वो सारी स्कूल फीस में जा रही है। उसको लेकर हम 12-13 साल से गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में इस जिले में करीब 25,000 एडमिशन होने थे, जो नर्सरी से और 8वीं तक करीब 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे सर्वे के मुताबिक। उनमें से 25,000 के एडमिशन होने थे, लेकिन 6,000 में निपटा दिया। और 6,000 भी, उसके लिए भी हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर 3,000 एडमिशन हुए। तो एक तो मामला ये है। दूसरा उपेक्षा का है। यहाँ जो देखो, यहाँ मेयर भी बीजेपी का, एमपी भी बीजेपी का, जिला पंचायत का चेयरमैन भी बीजेपी का, सारे एमएलए बीजेपी के, पार्षद ज्यादातर उनके, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी। उसके बावजूद यहाँ विकास में 35 साल में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है विजयनगर क्षेत्र में खासकर। और जहाँ जहाँ ओबीसी की, मुस्लिम और दलित आबादी है, उनमें न नाली है, न सड़क है, न खनिजा, न स्कूल है, न अस्पताल है। सुविधाओं से विरत है। हजारों करोड़ का बजट आता है नगर निगम का, लेकिन वो कहीं नहीं लगता। जीडीए के अधिकारी, कोई गरीब गुरबा बेचारा अपने खून पसीने की कमाई जोड़ जाड़ के, मान लो कोई प्लॉट ले ले, उसमें मकान बना ले, तो उसे जीडीए के अधिकारी जाएंगे, पीला पंजा चल गया, पीला पंजा चल गया, उसको ध्वस्त कर देते, उसे नेस्ट में बूट कर देते। यहाँ अधिकारियों की मानसिकता इतनी खराब है, नेता बोलता नहीं है कि भाई हमारी जो कोशिश है वो बचाने की होनी चाहिए, ना कि उजाड़ने की। लेकिन यहाँ उजाड़ा जाता है और उजाड़ के फिर पास करके अखबारों में खबर छपवाई जाती है, आज पीला पंजा वहाँ चला वहाँ चला। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो परंपरा है, खत्म होनी चाहिए। पीला पंजा किस पंजे की बात कर रहे हो? बिल्डोजर। अच्छा, बिल्डोजर। पीला पंजा बोलते हैं उसको ये लोग। अच्छा। तो ये व्यवस्था हम चुनाव जीतेंगे तो इस व्यवस्था पे लगाम लगाएंगे। नगर निगम में अब तक 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उसमें कितना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ के नागरिकों को, शहर के लोगों को पता तो होना चाहिए कि आपने दुकानों पे, मकानों पे भी किसी दिन बैठे थे छोटे दुकानदार धरने पर, उनकी सुनी तक नहीं, न मेयर ने सुनी और न नगर आयुक्त ने सुनी। उन पर आधाधुंध गोल मार्केट के लोगों पे आधाधुंध जो टैक्स बढ़ा दिया, तो टैक्स वसूली हो रही है। बड़ी बड़ी फर्मों से, कंपनियों से उनसे सेटिंग होती है, पहले टैक्स लगा देते हैं, फिर पावर है मेयर को कम करने की, फिर लेन देन करके उसका कम कर देते हैं। मैं मेयर का चुनाव लड़ा हूँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, घरों के अंदर भी जो घर है उन पर भी लगातार हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा उन पर हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है, दुकानों पे बढ़ाया जा रहा है। और जो कॉमर्शियल है, मतलब इंडस्ट्रियल है, उस पर ये पहले ज्यादा लगाते हैं टैक्स, फिर फैक्ट्री मालिकों से सेटिंग करके उसे कम कर देते हैं, कुछ उसे रिलीफ दे देते हैं, कुछ अपनी जेब में रख लेते हैं। ये धंधा चल रहा है। कहीं कोई ठेकेदारी में 40-40, 45% का कमीशन है अधिकारियों का। ये हालत हो गई है। और मेयरों पे चार्ज है भ्रष्टाचार। वो आरोप लगाते। पिछले दिनों तो दोनों में बहुत टॉक हो गई, तू में हो गई, नगर आयुक्त में और मेयर में। तो ये यहाँ लूट मची हुई है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। गाजियाबाद की राजनीति तिजोरी में कैद है। मतलब ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति, पैसे वाले लोग हैं, जिनके कब्जे में गाजियाबाद की राजनीति है। अच्छा, ये कहा इस राजनीति को तिजोरी की कैद से मुक्त करा कर आम आवाम के हाथ में सौंपने का इस चुनाव के माध्यम से मैं आंदोलन चला रहा हूँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि गाजियाबाद जो है भाजपा का गढ़ है और जो शहर विधानसभा सीट है
उस पर लगातार भाजपा का कब्जा रहता है। कैसे आप इसको तोड़ेंगे? देखिए, वेस्ट मतदाताओं की संख्या कुल 15,000 है। हम्म, और जो और जोड़ो अपर कास्ट जिस पे दावा रहता भारतीय जनता पार्टी का, वो ज्यादा से ज्यादा 70-75,000 वोट है। हम्म, या 2.25 लाख वोट जो है वो ओबीसी का है। हम्म, हम ओबीसी के लोगों में जा रहे हैं, उन्हें समझाने का काम कर। ओबीसी के लोग, जिस ओबीसी से मैं आता हूँ, वो करीब सबसे ज्यादा वोट उन्हीं की है इस पर। तो दावा ओबीसी का बनता है, ओबीसी का एमएलए यहाँ होना चाहिए था। इस बार हम इस रास्ते को खोल रहे हैं और ओबीसी का यहाँ से जीत के फिर वो लोगों के लिए रास्ता खुलेगा। करीब 2.25 लाख वोट है ओबीसी की। 1 लाख 1.25 लाख के करीब एससी की है और 1 लाख के करीब मुस्लिम वोट है। अच्छा, किससे आप अपना मुकाबला मानते हैं चुनाव में? तो मुकाबला तो हमारा जो यहाँ की समस्याएं हैं उनसे है। उनको कैसे चुनौती के तौर पे लेंगे। यहाँ विजयनगर में पानी निकासी की समस्या है, वो हमारे लिए चुनौती है। अच्छा, लगातार हम भी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो भी विधायक यहाँ शहर विधानसभा सीट से जीतता है, वो विजयनगर यानी लैंडमार्क क्षेत्र से सबसे पहला व्यवहार करता है, नजर नहीं आता। हाँ, नजर नहीं आते, काम ही नहीं करता। अभी कल गए थे वो हम्म, क्रॉसिंग रिपब्लिक में, अतुल गर्ग वो सारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पकड़ लिया वहां लोगों ने। तो भाई, अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा बताओ आपने एक कट जो है, जो जो सुविधाजनक कट हो उसके लिए, क्रॉसिंग के लिए, NH-24 से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से, वो तक नहीं बना पाए हैं वो। तो मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मुझे जनता की हर कॉलोनी की, हर सोसाइटी की क्या समस्या है मुझे मालूम है। आप वहाँ लाल क्वार्टर में जाओगे, विजयनगर लाइन पार में, लाल क्वार्टर में भाई साहब गोड़े गोड़े पानी भरा घुटने घुटने तक। कुत्ता बिल्ली मर मर के उसमें सड़ रहे हैं। सीवर का पानी है, महामारी फैलने का खतरा है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ। और नगर निगम वहाँ टैंकर भेजता। ये 35 साल में वहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए। जहाँ जहाँ दलित और मुस्लिम और ओबीसी बस्तियां हैं, वहाँ वहाँ नार के जीवन है लोगों का। और भाजपा ने कोई काम नहीं करा। ये आखिर बजट जा कहाँ रहा, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। एमपी का बजट है, एमएलसी का बजट है, राज्यसभा वाले का बजट है, एमएलए का है, और फिर पार्षद का है, मेयर का है, नगर निगम का है। कहाँ पैसा जा रहा है? जिला पंचायत का है, पैसा जा कहाँ रहा? ये तो मुझे लग रहा सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनकी मेरे जाने के बाद, और सब लोग जानते हैं कि मुझ पर 18 मुकदमे में 12-14 बार जनता के लिए जेल गया हूँ। हमारे बनने के बाद यहाँ जनता की समस्याओं को लेकर प्रशासन के और शासन की नाक में दम रहेगा। हम जनता की हर समस्या का समाधान कराएंगे। यहाँ भी, चाहे नगर निगम से होगा, चाहे जीडी से होगा, और चाहे लखनऊ से होगा। अच्छा, आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, क्या प्रमुखताएं रहेंगी आपकी जिन पे सबसे पहले काम शुरू करेंगे? प्रमुखता एक तो ये जो स्कूल है, इन पर नकेल डाले जाएगी। हम्म, ये जो लूट मचाए थे, देखो, मैं जो हमारी आने वाली नस्ल है और पीढ़ी है, वो यदि पढ़ ही नहीं पाएगी, फीस इतनी महंगी हो गई है, वो पढ़ नहीं पाएगी। यदि वो अनपढ़ रह जाएगी तो इस देश की मुख्यधारा में कैसे रह पाएगी? तो सबसे बड़ी लड़ाई है यहाँ के मासूम बच्चों की, उनकी पीढ़ियों की नस्ल की। मैं हर एक पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, देखो, हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा उससे भी आगे बढ़ जाए। ये केवल मार बाप का, बेटा और बेटी का ही रिश्ता है। नहीं तो भाई भाई भी एक दूसरे से चलते हैं कि ये आगे ना निकल जाए, वो आगे ना निकल जाए। ये केवल बाप बेटा का, बाप बेटे का, माँ बेटे का, माँ बेटे का रिश्ता है, जो ये चाहते हैं माँ बाप कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़े से बड़े ओहदे पे बैठे। लेकिन जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो कैसे वो किसी ओहदे पे बैठेगा? तो उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ कि वो उनके बच्चों की, जो उन्होंने अपने बच्चों को लेकर जो सपने देखे हैं, जो उन्हें आगे बढ़ाने के जो सपने देखे हैं, ऊंचे ओहदे पे ले जाने के जो सपने देखते हैं माँ बाप, उन सपनों को मैं पूरा करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, जनता का समर्थन किस तरीके का आपको मिल रहा है, क्या लगता है आपको? जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जिसके लिए मैंने यह काम नहीं किया हो। और काम करने के बदले, इवन यहाँ तो चरण सिंह कॉलोनी है, वो टूट रही थी, मैं वीपी सिंह जी को लेकर आया। यहाँ बहुत सारी, ये रेलवे लाइन है, यहाँ पे रेलवे लाइन के किनारे बहुत मकान बने हुए हैं, जो मेरठ को पुरानी रेल जाती थी, उस पर अकेला बच्चा में उसको तोड़ने आने वाले थे वीपी सिंह जी को, पूर्व प्रधान में 20 साल पुराना मामला है। तो मैं तो 25-30 साल से शहर में जगह जगह लोगों पे, चाहे वो शिक्षा का मामला है, चिकित्सा का मामला है, चाहे जल भराव का मामला है, चाहे लोगों को बसने का रहने का सवाल है, चाहे बेरोजगारी का मामला है, सब सवालों पे मैंने इसी डिग्री कॉलेज से यहाँ से MA किया इकोनॉमिक्स में, और LLB किए। तो मैं तो यहाँ इन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ, इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ये पहली बार विजयनगर साइड का कोई आदमी लोग विधानसभा में पहुंचेगा और वहाँ के लोगों की जो दुर्दर्द है, तकलीफ में जुड़ जाएगा। तो साफ तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे सतपाल जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि लगभग 25 साल से गाजियाबाद की जनता के लिए ये काम कर रहे हैं। इस बार आजाद समाज पार्टी से ये शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जो मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों को लेकर ये विधानसभा में जाएंगे। अगर जनता इनको मौका देती है तो ये जनता के छोटे से छोटे और बड़े के बड़े जो सवाल हैं वो विधानसभा तक पहुंचाएंगे। अभी आने वाला समय बताएगा जनता अपना विश्वास किस पर जताती हुई नजर आती है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।